हाय फ्रेंड्स, आज है 20 जून 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको उसमें निश्चित ही हेल्प मिलेगी। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। और इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रायमोना को किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है असम, इसका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि रायमोना को असम का राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में जोड़ा जाए। अभी असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, नामेरी, जोरंग, डिब्रू सोखा और रायमोना को इसमें जोड़कर 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। इसके अलावा असम में डिगबोई, जो कि एक तेल भंडार के लिए फेमस है, और असम का नृत्य है बिहू, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद असम में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को UN इकोसॉक के लिए चुना गया है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भारत, इसका राइट आंसर है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए चुना गया है। इकोसॉक की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग। हाल ही में हुए चुनाव को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। बात करते हैं UNO की, तो UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरस। और UNO के 6 अंग हैं, जिनमें से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद और सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने 3 तरह के वेंटिलेटर विकसित किए हैं? ए ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है नासा, सी ऑप्शन है SpaceX, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इसरो, इसका राइट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 3 तरह के वेंटिलेटर विकसित किए हैं, जिनका नाम है प्राण, VAU और स्वास्थ्य। बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की जो फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके अलावा भारत में निर्मित फर्स्ट रॉकेट था रोहिणी 75, जिसे 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। और आर्यभट्ट भारत को पहला उपग्रह के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट एक खगोल वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ए ऑप्शन है राजेश पेडकर, बी ऑप्शन है सुरेंद्र सिंह बनर्जी, सी ऑप्शन है रामदयाल सिंह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राजेश पेडकर, इसका राइट आंसर है। वाइस एडमिरल राजेश पेडकर ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल RS भदौरिया। इसके अलावा थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और भारत के पहले CDS हैं जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नौसेना में किन हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है ALH MK3, बी ऑप्शन है अपाचे, सी ऑप्शन है चिनूक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ALH MK3, इसका राइट आंसर है।
भारतीय नौसेना ने 3 स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH M3 को शामिल किया है, जिनका उपयोग समुद्री सैनिक परीक्षण और तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। इन तीनों हेलीकॉप्टरों को HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों को भारतीय नौसेना स्टेशन डेगा, पूर्वी नौसेना कमान और विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए ऑप्शन है अब्दुल्ला शाहिद, बी ऑप्शन है इम्तियाज अहमद, सी ऑप्शन है रमेश कुलकर्णी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अब्दुल्ला शाहिद, इसका राइट आंसर है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करते हैं मालदीव की। मालदीव की कैपिटल है माले और करेंसी है रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PM गरीब कल्याण योजना का विस्तार किसने शुरू किया है? ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है केंद्र सरकार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार, इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण उन्नत योजना को दिवाली 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत 80 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों को 2021 तक मुफ्त अन्न मिलेगा। यह योजना भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा घोषित की गई एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पेड़ों की पेंशन के लिए योजना की शुरुआत की है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हरियाणा, इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने एक अनूठी पहल के तहत प्राणवायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन शुरू करने की घोषणा की है। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। इसके अलावा हरियाणा में बिल 2 पुरस्कार जीतो योजना का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा समृद्धि योजना भी लागू है हरियाणा में। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना भी लागू है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है राधे सिंह शेखावत, बी ऑप्शन है BS ग्रेवाल, सी ऑप्शन है रंजीत सिंह दिसाले, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, रंजीत सिंह दिसाले, इसका राइट आंसर है। रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और 2020 में ग्लोबल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाले यह पहले भारतीय हैं। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की वाटर बैरियल फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित फिल्म वाटर बैरियल ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यह शांतनु सेन द्वारा निर्देशित फिल्म येसी दोरजी थोंगची द्वारा लिखित असमिया उपन्यास है जिसे सबा कोटा मनु से प्रेरित किया गया है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। इसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।